उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अंदर में जिस तरह से ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर का लड़ाई जो देखने को मिल रहा है, और जहां ब्राह्मण समाज के द्वारा जो मीटिंग किया गया है, जिसके बाद क्योंकि पार्टी के जो विधायक थे वो अपने समाज को लेकर के काफी चिंतित हैं और वो मीटिंग किए, जिससे भाजपा परेशान हो गई। क्योंकि योगी जी बीते दिनों एक कानून बनाए कि आप जाति को लेकर के ना कोई मीटिंग कर सकते हैं उत्तर प्रदेश में, ना कोई बैठक कर सकते हैं, लेकिन खुद क्षत्रिय समाज का मीटिंग जो हुआ बीते दिनों उस पर कोई सवाल नहीं उठाए आपके योगी जी। लेकिन ब्राह्मण समाज का जो मीटिंग हुआ है आपका लखनऊ में, जिसके बाद से योगी जी का भी मतलब जिस तरह से कान खड़ा हो गया है, और इधर में अध्यक्ष जो है नए नवेले पंकज चौधरी जो बने हैं, इनका कहना है कि ऐसा अगर दोबारा अगर कुछ किया जाता है, अगर पार्टी के मर्जी के बिना अगर मीटिंग किया जाता है तो कार्रवाई किया जाएगा और या अनुशासनहीनता माना जाएगा। आगे आपको पूरी खबर समझाएंगे। अभी ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण का लड़ाई छिड़ गया है, और योगी जी को और भाजपा को मालूम है कि जो ब्राह्मण वर्षों से ना, जब से भाजपा बनी तब से ब्राह्मण जो है उत्तर प्रदेश में आपका भाजपा के साथ ही हैं। लेकिन जिस तरह से भाजपा के खबर आया कि आपके एमएलसी और विधायक जिनकी संख्या आपका बताया जा रहा है, आपका 35 से 50 का संख्या इनका बताया जा रहा है, बीते दिनों इन लोग का मीटिंग हुआ है, और इन लोग का कहना है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज को जिस तरह से मतलब वो सम्मान नहीं मिल पा रहा है और इज्जत नहीं मिल पा रहा है, और ब्राह्मण समाज के लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है, उनको जिस तरह से तकलीफ उठाना पड़ रहा है, इसको लेकर के मीटिंग किए। और खबर आ रहा है कि ये मीटिंग के बाद जो है पूरा बखेरा शुरू हो गया है उत्तर प्रदेश में, और एक बार फिर जाति का चर्चा तेज हो गया है। तो वहीं अखिलेश यादव का कहना है कि जो लोग भाजपा से अपमानित हैं और जो लोग अपमानित महसूस कर रहे हैं वो आए हमारे पार्टी में, हम उनको पूरा सम्मान देंगे। और ये पूरा खेला कैसे शुरू होता है आपको आगे बताते हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। खबर जिस तरह से आ रहा है कि आपका जो खबर आया कि 23 दिसंबर को आपका जो है जो पंचानन पाठक जो बताए जाते हैं कुशीनगर के विधायक हैं, इन्हीं का आवास पर आपका मीटिंग होता है। और 25-26 को भाजपा के द्वारा चेतावनी दिया जाता है, अध्यक्ष जो है पंकज चौधरी के द्वारा। और जो आपका पंचानन पाठक जो कुशीनगर से विधायक हैं भाजपा के, इनके द्वारा इन्हीं का घर इन्हीं के आवास पर मीटिंग था। और खबर आया कि 35 से लेकर 50 के तादाद में आपका जो है विधायक और एमएलसी जो है जो भाजपा में है वो जिस तरह से पहुंचे, और जिस तरह से जो रात्रि भोज का कार्यक्रम जो रखा गया था उसमें, और जो ब्राह्मण जाति का जो उत्तर प्रदेश में जो हालत खराब है, जो दयनीय स्थिति है, जो उन लोग को जो मतलब वो पीड़ा जो उठाना पड़ रहा है, उन लोग का जो उत्पीड़न हो रहा है उसको लेकर के चर्चा किए ये लोग। और खबर आ रहा है इसी के बाद भाजपा में जिस तरह से ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण का लड़ाई छिड़ गया, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो है वो खुद आते हैं आपका जो है ठाकुर जाति से। और जिस तरह से उनके ऊपर आरोप भी लगता है कि पूरा ठाकुर साम्राज्य योगी जी चला रहे हैं उत्तर प्रदेश में, थाना से लेकर के आपका जो है जितना बड़ा ओहदा है वहां ठाकुर को बैठाने का काम किए हैं, ठाकुर जाति से आने वाले जो हैं, राजपूत जाति से। अब जिस तरह से राजपूत वर्सेस जो ब्राह्मण का लड़ाई जो छिड़ा हुआ है यूपी में, और इस पर अब पूरा जिस तरह से अखिलेश यादव जो हैं इस मौके को जिस तरह से पूरे भुनाने में लगे हुए हैं, और शिवपाल यादव मजाकिया तंज भी कसे, बोले कि जिन जिन विधायकों को और एमएलसी को जो एमएलसी अपमानित महसूस कर रहे हैं और विधायक भारतीय जनता पार्टी में वो हमारे पार्टी में आए, उनको पूरा सम्मान दिया जाएगा। लेकिन बीते दिनों आपका अगस्त में ही 11 अगस्त को आपका ठाकुर मीटिंग होता है, ठाकुर समाज का आपका जो है मीटिंग होता है, उसको लेकर के योगी जी कोई सवाल योगी जी के द्वारा कोई सवाल नहीं खड़ा किया जाता है, ना उस समय के अध्यक्ष के द्वारा। लेकिन अभी जो ब्राह्मण समाज का जो मीटिंग हुआ है, और ब्राह्मण समाज जो अपने समाज को कैसे आगे बढ़े, कैसे जो दयनीय स्थिति है समाज में लोगों का, ब्राह्मण समाज में उनका कैसे बेहतर हो, उसको लेकर के चर्चा हुआ है। अब जिस तरह से इसको लेकर के अब खबर आ रहा है कि जो भाजपा के नए नवेले जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं पंकज चौधरी, इनका कहना है कि ऐसा दुस्साहस दोबारा नहीं होना चाहिए, ऐसा गलती नहीं तो अनुशासनहीनता के आरोप में कार्रवाई किया जाएगा। जो जो लोग ऐसा मीटिंग करेंगे जाति से जुड़ा हुआ, क्योंकि जाति से जुड़ा हुआ अपना मीटिंग कर सकते हैं, ना जाति को लेकर के आप सभा कर सकते हैं, क्योंकि इसको लेकर के योगी जी पहले ही प्रतिबंध वाला एक कानून बना दिए हैं कि ताकि अखिलेश यादव का जाति का राजनीति को चौपट किया जा सके और अपना धर्म वाला राजनीति को बढ़ाया जा सके। क्योंकि बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा जो था वो बीते दिनों थोड़ा वो मतलब वो
घिसा पीटा हो गया था, लेकिन उसको फिर से धार देने के लिए उत्तर प्रदेश में नया तरीका अपनाए योगी जी। उठे तो जितना मतलब जाति को लेकर के जो भी सभा होता था, जो भी मीटिंग होता था, जो भी जाति को लेकर के बातचीत होता था, उस पर पूर्ण विराम लगाने का काम किए और धर्म का राजनीति को बढ़ाने का काम किया। और आए दिन हिंदू मुस्लिम तो योगी जी करते ही हैं, और वैसे भी योगी जी का पहचान ही मठ और मंदिर से है, और क्या है, कर्म थोड़ी है, धर्म ही है ले दे के योगी जी के पास। तो वहीं खबर आया कि जो ब्राह्मण समाज है योगी जी का शासनकाल में अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा है, क्योंकि उसका ना थाना में सुनवाई हो रहा है, ना कहीं सुनवाई हो रहा है। और जिस तरह से मतलब वो कोई काम अगर वो कराने भी जा रहा है, तो जिस तरह से अधिकारी सब जिस तरह का सलूक कर रहे हैं, तो इसको लेकर के ब्राह्मण समाज चिंतित है अपने स्थिति को लेकर के। और जो दयनीय स्थिति ब्राह्मण समाज का हुआ है योगी जी का शासनकाल में, जिसको लेकर के योगी जी भाजपा के ही विधायक जो ब्राह्मण जाति से आते हैं, आपके जो कुशीनगर के बताए जाते हैं, आपके पंचानंद पाठक, रत्नाकर मिश्रा जो मिर्जापुर के हैं, सुलभ मणि त्रिपाठी जो देवरिया से विधायक हैं, आपके जो प्रेम नारायण पांडे जो पूर्वांचल से ये भी हैं, आपका जो अधिकतर पूर्वांचल के विधायक थे, और कुछ आपके मतलब अवध क्षेत्र समझ लीजिए, और आपका बुंदेलखंड से थे। मतलब अगर विधायक जो थे आपके भाजपा के ही ये विधायक थे, जिनकी संख्या विधायक और एमएलसी की संख्या आपका 35 से 50 बताया जा रहा है, जो अपने जाति को लेकर के ब्राह्मण जाति को लेकर के चिंता जताए हैं। और ये मीटिंग हुआ है पंचानन पाठक के घर पे, आपका जो है कुशीनगर के जो विधायक हैं, लखनऊ में इन्हीं का आवास पे रात्रि डिनर के समय में ये कार्यक्रम ये मीटिंग रखा गया था। तो वहीं खबर आ रहा है इस मीटिंग के बाद जो अनिल त्रिपाठी हैं इनको प्रवक्ता नियुक्त किया गया था। और यही मीडिया से बातचीत में बोले जो निषाद पार्टी के तरफ से विधायक हैं संत कबीर नगर से अनिल त्रिपाठी, इनका कहना था कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों का स्थिति काफ़ी खराब हो गया है और उसको बेहतर करने का ज़रूरत है, क्योंकि उनका सुनवाई जल्दी नहीं हो रहा है। और जिस तरह से ब्राह्मण समाज अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा है, तो आने वाले समय में इस बयान के बाद योगी जी पूरे तरीके से अनकंफर्टेबल हो गए हैं। और जिस तरह से ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी में खुलकर अब देखने को मिल रहा है, तो आने वाले समय में क्या होगा वो भगवान ही बताएंगे। और इसका फायदा अखिलेश यादव इधर उठाने में लगे हैं, और इनके चाचा शिवपाल यादव, और शिवपाल यादव का कहना है कि ये जितने विधायक हैं जो भाजपा में अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं, वो हमारे पार्टी में आ जाए, पूरा सम्मान दिया जाएगा। तो वहीं जो पीडीए का फॉर्मूला जो अखिलेश यादव बनाए हैं, अखिलेश यादव का कहना है कि पीडीए का मतलब सिर्फ पिछला दलित अल्पसंख्यक नहीं होता है। पीडीए का मतलब ये भी होता है आपका कि जो पीड़ित है भाजपा से वो हमारे पास आए, उसको पूरा सम्मान मिलेगा। तो देखा जाए क्या होता है। और जो ब्राह्मण समाज अपना मतलब वो स्थिति को लेकर के जो चिंता जताया है, तो आने वाला समय ही बताएगा कि भाजपा इसको लेकर के क्या करती है। वैसा ही योगी जी का ब्राह्मण जो विधायक हैं उनसे वैसा ही नहीं पटता है। एक आपके सलमनी त्रिपाठी हैं, इनसे थोड़ा पटता है योगी जी का, लेकिन ये भी जिस तरह से मीटिंग में नजर आए हैं देवरिया के जो विधायक हैं, तो आने वाला समय ही बताएगा कि क्या होता है। लेकिन जिस तरह से ब्राह्मण समाज अब जिस तरह से योगी जी का खिलाफ जाते हुए नजर आ रहा है, अगर योगी जी अगर ये फूट को अगर उत्तर प्रदेश में अगर भाजपा नहीं संभाल पाई, तो इसका खमियाजा 2027 का विधानसभा चुनाव में भाजपा को उठाना पड़ेगा। जिसको लेकर के जो पंकज चौधरी हैं, इसी को ध्यान में रखते हुए पार्टी में अनुशासन बने रहे, जिसको लेके बोले हैं कि ऐसा गलती दोबारा नहीं होना चाहिए, नहीं तो अनुशासनहीनता का कार्रवाई होगा। तो जब आपका क्षत्रिय समाज का जब सभा हुआ, जब मीटिंग हुआ, तो उस समय क्यों नहीं आप आदेश जारी किए। और योगी जी जो नियम बनाए हैं, आपका जो है कि जाति का बात आप उत्तर प्रदेश में नहीं कर सकते हैं, आप धर्म वाला गाना गाइए। तो संजय निषाद इन्हीं का पार्टी से आते हैं और कैबिनेट में मंत्री भी हैं उत्तर प्रदेश में। संजय निषाद का कहना है कि आपका जो है जाति का तो राजनीति होता ही है और इसको कोई नहीं नकार सकता। आने वाले समय में और भी जातियों का मीटिंग होगा, तो देखा जाए योगी जी इस जाति के राजनीति को कैसे रोक पाते हैं अपना धर्म को राजनीति को बढ़ाने के लिए। लेकिन जो ब्राह्मण समाज मीटिंग किया है, उससे पूरा भाजपा जिस तरह से हिल गई है, क्योंकि ब्राह्मणों का अगर आबादी देखिएगा तो उत्तर प्रदेश में 24 से 25 करोड़ ब्राह्मणों की आबादी है। मतलब मान के चलिए, मतलब 10 से 12% ब्राह्मण है। 403 विधानसभा सीट है उत्तर प्रदेश में, और 100 से लेकर के 140 सीट पर ब्राह्मण जो है अच्छा खासा असर डालते हैं। और विभिन्न सीट जो है उत्तर प्रदेश में ये ब्राह्मण बहुल सीट भी मानी जाती है। आपका देवरिया हो गया, गोरखपुर हो गया, कानपुर हो गया, बस्ती हो गया, बलिया हो गया, आपका प्रयागराज हो गया, आजमगढ़ हो गया, जौनपुर हो गया, अवध
का क्षेत्र हो गया, ये सब आपका ब्राह्मण बहुल क्षेत्र माना जाता है। तो आने वाला समय ही बताएगा कि देखा जाए क्या होता है। जो ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण का लड़ाई जो भारतीय जनता पार्टी में अब उत्तर प्रदेश में जो छिड़ा हुआ है, क्योंकि ये जो मीटिंग बताया जा रहा है, ये मीटिंग हुआ है 23 दिसंबर को। आपका जो है पंचानन पाठक जो है कुशीनगर के विधायक, उन्हीं के आवास पे लखनऊ में, और ये मीटिंग होने के बाद से इसका फोटो जो 24 दिसंबर को वायरल हुआ है, आपका बताया जा रहा है कि 35 से 50 विधायक और एमएलसी थे। और इसी फोटो वायरल होने के बाद से भाजपा के जो अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, उनका कहना है कि ऐसा गलती दोबारा ना हो। 25-26 आपका जो है दिसंबर को आपका चेतावनी जारी किया गया है इस मीटिंग का फोटो जारी होने के बाद। तो देखा जाए जो ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर का जो लड़ाई छिड़ा हुआ है, ये कहाँ जाकर खत्म होता है, योगी जी क्या करते हैं, ये आने वाला समय बताएगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए, और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।